अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ लौह कलम तेरे। महराज पटेल, वेयर आर यू मैन? मुसलमानों में से एक मुसलमान मेरे हाथ में आया है। काय नाही तुमचंच आहे सगळं। हर महादेव। पब्लिक हैरान है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है महराज पटेल? किधर है तू? किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए। समझ में आ रहा है? महराज पटेल फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद, सोशल मीडिया फ्रेंड। वैलुल लिल अरब, वेक अप माय ब्रदर, वैलुल लिल अरब। इसका मतलब है ना, आप अपने मौलाना से पूछ कर आओ। मैं जो भी पोस्ट करता हूँ, अगर उसमें आप उंगली उठाओगे तो बाकी की उंगली तुम्हारे ऊपर ही आ रही है, वो उंगली गिना दूंगा मैं। समझ में आ रहा है मेरे सेल्फी अहले हदीस भाई? सेल्फी अहले हदीस होने के बावजूद आप अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई। मेरे नबी दो चीजों की गारंटी मुसलमानों से मांग रहे हैं। मुसलमानों की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने दो चीजों की गारंटी आपसे मांगा। वो दो चीजें क्या है महराज पटेल? लाइव आओ, कमेंट करो, जवाब दो। हमसे पंगा लेने से पहले थिंक ट्वाइस, एटलीस्ट, कम से कम। बेटा कैसे हो? सही हूँ। क्या? महराज पटेल आप कैसे हो? आपने मेरे पोस्ट पे कमेंट करके इतनी बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं। व्हाट इज योर नेम? नमन नमन नमन। बोलो जय भोलेनाथ की। जय। चिंता नहीं कोनो बात की। आप मुझे पहचानते हो? आप मुझे पहचानते हो? मैं वो गरीबों का पीएम राकेश एक्स। नमन भाई, आई एम गरीबों का पीएम राकेश एक्स। अरे भाग रहे हो यार? अरे अरे शर्मा रहे हो यार? अरे घबरा रहे हो यार? महराज पटेल, तुम भी शर्मा रहे हो या घबरा रहे हो? आओ ना, जब दोस्ती की हो तो खुल के आओ। ये फिरका परस मौलाना की तरह मत छुप जाओ। ये फिरका परस मौलाना हमको देखते छुप जाते। छुप जाओ अली भाई आ रहे। अरे नहीं भाई, अली इज वन एंड ओनली। मैं उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? अली अली
इज वन एंड ओनली, उनके जैसा उनके बाद कोई नहीं, नोबडी। समझे चाचा? ये जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया चार्ज है मेरा मिनिमम, मगर ये मुसलमानों को दे रहा हूँ, क्योंकि जिसका सामान है ये उसी को पहुँचाना चाहिए ना। मुझे मालूम है मेरे पास में मुसलमानों का खोया हुआ सामान है, जिसका नाम ईमान है। समझ में आ रहा है? रमज़ान चला गया है, शव्वाल का महीना लगा है। जिन जिन लोगों ने रमज़ान के अंदर रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, उनके लिए एक ऑफ़र है, वो 6 दिन के रोज़े रख ले। 6 दिन के, शव्वाल के अंदर 6 दिन कभी भी रख ले। 6 दिन रोज़ा रखेगा मुसलमान। ये जो रमज़ान के बाद वाला महीना है शव्वाल, इस महीने के अंदर अभी भी 20 दिन बाकी है। कितना दिन बाकी है चाचा? ये मुसलमानों का पवित्र महीना रमज़ान का चला गया और लोगों ने बुराई छोड़ी ही नहीं, रोज़ा रखा ही नहीं। उन लोगों के लिए एक ऑफ़र है ना मेराज पटेल? ऑफ़र है ना? मेरे सामने नहीं बनने का पटेल, समझ में आया? बिल्कुल नहीं बनने का। अब तुम बन गए पटेल। शेख मिशारी राशिद अल अफासी, ओ माय गॉड, मिशारी अल अफासी, इतना बड़ा कारी। हाँ, देखो ज़बान की हिफाजत नहीं कर पाया। इसकी उंगलियां इसके क़यामत के दिन इसके खिलाफ गवाही देगी कि ये ट्रम्प का साथ दे रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प। समझ में आया? मेरे को इस्लाम बिल्कुल भी मत समझाना भाया, सब कुछ समझाना, इस्लाम बिल्कुल भी नहीं समझाना। समझ में आया भाया? हाथ जोड़। बहुत खोपड़ी गरम है मेराज पटेल। ऐसा छुप छुप के तुम सारा देखते हो खेल, अच्छी बात नहीं है। ज़हाक तनवीर की तरह, वो तुम्हारा ज़हाक तनवीर, तुम्हारा अदनान कमर, ये सब सामने से आते, हमारे सामने नहीं आएंगे। घाट घाट का पानी पी के बैठा हूँ, धोबी। राकेश सुरेश कनौजिया, अली भाई बोलते हैं, अली भाई मिलते हैं, जो भी मिलता है ना अली भाई बोलता है। ये नाम है ना मेरे को मेरे महादेव ने दिया है, मेरे बाप ने भी नहीं दिया ये नाम। समझ में आ रहा है? ये नाम मेरे को अली भाई महादेव ने दिया है। मेरी क्या औकात है कि मैं अली बन जाऊँ? नहीं बाबा, बाबा नहीं, ऐसा वाला शॉट है। हाँ, ये क्या तमाशा लग रहा है तुमको मेराज पटेल? ये जो गाजा के अंदर हो रहा है, ईरान के अंदर हो रहा है, इजराइल के अंदर हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। Where is this यंसिलून? Where will you get this यंसिलून? Go and open your Quran. Go and open your holy book, Quran. Surah Anbiya, chapter Anbiya. Which chapter? Go and open Quran in chapter Anbiya. Go and open verse number 95 and 96. समझ में आया? तुम्हारा मैच अभी जो हो गया है फिक्स। तुम्हारे पास में कोई मौलाना होगा, बरेलवी, देवबंदी या ये सऊदी वाले घमंडी, तीनों को लेकर आना। सलीम सेठ की गली में, सलीम सेठ का गराज में बैठ के बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? अली भाई बोल रहा है। सलीम सेठ की कब्रों को नूर से भर दे अल्लाह ताला। ये सलीम सेठ की देन है, जिसके वजह से आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ। ये सलीम सेठ जिनकी वजह से आज मैं बैठ के यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये सलीम सेठ है।
अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला फरमा दे, आमीन। समझ में आ रहा है मिराज पटेल? अभी ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ मैं, वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, तुम जैसे टॉम डिक एंड हैरी को समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है क्या कोई तुम्हारे पास में इल्म वाला? दो चीज़ों की गारंटी मेरे नबी ने मांगी, वो दो चीज़ें क्या है? एक तुम्हारी ज़बान और दूसरा तुम्हारे दो टांगों के बीच में सामान। ये दो चीज़ों की गारंटी, तुम्हारे शर्मगाह की और तुम्हारे ज़बान की गारंटी मांगा है मेरे रसूल ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है तेरे को? मैं तुम्हारा फिरका परस देखकर मेरे को बहुत इम्प्रेस हो गया क्या? मैं तुम्हारे इस्लाम में मैं तुम्हारा फिरका परस्ती देखने के लिए आया क्या? इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुम जैसे जो मुल्ला परस्त लोग हैं, सऊदी परस्त लोग हैं, जो असल बात को छोड़ के पूरे जिस्म खूबसूरती को छोड़ के जख्म के ऊपर बैठने का काम करते हो, गू पर बैठने वाली मक्खी की तरह। तुम वो लोग जो पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़ के जख्म पर बैठती, वो मक्खी हो तुम लोग। तो ऐसी मक्खी लोग मेरे सामने मत आना, तो बच के नहीं जा पाओगे तुम लोग। समझ में आ रहा है? कनौजिया, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का देश, संविधान जिंदा करने का रहेगा ना, तो आना साथ में बैठ, हमारी बात को सुन। 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया मिनिमम चार्ज है। ऐसी कौन सी बात है भाई? ये तुम्हारे रूह को समझाने वाली बात है, तुम्हारी आत्मा को झिंझोड़ने वाली बात है। मैं तुमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ। दुनिया में तुमको कुछ बनने का रहेगा तो जाओ स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज में जाओ। तुमको धर्म अगर समझने का रहेगा मिराज पटेल, आप ही से बात कर रहा हूँ, मुसलमान सारे सुन रहे हैं कि आपने क्या कर दिया। एक वीडियो मैंने डाला है, उसके अंदर कमेंट इसने कर दिया है, किसी को भी कुछ भी बोलता है और अपने अरबियों का सपोर्ट कर रहा है। अबे किसी का सपोर्ट मत कर, ना अरबी अफजल है ना अजमी अफजल है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ जितना ज़्यादा होगा ना, वही सबसे ज़्यादा अफजल है। कहाँ है तुम्हारा खौफ? अल्लाह से डरने वाली बात कहाँ है? ज़बान में तुम्हारे लगाम कहाँ है? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम लोग। मिराज पटेल, मेरे पोस्ट पे नहीं बोलने का, दोस्ती करने का तो ढंग से करने का, ये निफाक अपने अंदर से निकाल देने का। समझ में आया? इसके अंदर निफाक रहता है, उसको मुनाफिक कहते हैं। दोगला 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 मत बनो। वो सुन्नी है जिसने वीडियो बनाया, शेख मिशारी अल अफासी। शेख मिशारी अल अफासी के नाम पे जो राशिद अल अफासी जो कारी है सऊदी का, उसने जो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया है, वो सही है कि गलत है? उस मुद्दे पे बात कर। समझ में आया? जबान पे लगाम दिया कर, नहीं तो तेरे पास में कोई मौलाना होगा फिरका परस्त डिपार्टमेंट में से, सुन्नियों में से बोल रहा हूँ, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी का मंडी, तीनों को लेकर आ साथ में, मेरे मैदान में लेकर आ। मैं अपने लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकर आओ इनको, बैठ के बात करने का मेरे को। इस्लाम क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? इस्लाम क्या तुम्हारे घर की लौंडी है? तुम जैसा चाहोगे वैसा इसको तोड़ मरोड़ के पेश करोगे और हम एक्सेप्ट करेंगे? अरे बेटा, 9th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट बाई चॉइस पब्लिक अली सर बोलती थी, अभी भी बोलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ अभी समझ, राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान है। क्या कोई सामने बैठ के बात करेगा? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। हम वो गांधी के चक्कर में अंग्रेजों को कॉपी करते करते इंग्लिश स्कूल में हमारे माँ बाप बर्बाद हो गए, हमको पढ़ाते पढ़ाते, और हम कुछ बन भी नहीं पाए। राइट? एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में धर्म का ज्ञान, जिसके पास में धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा वो सुसाइड ही करेगा।
वाइफ का फोन आया और हमने उसको डिक्लाइन कर दिया। महराज पटेल देख रहा है ये मैटर कितना सीरियस है। वाइफ का कॉल आया और हमने डिक्लाइन कर दिया, तो हम कितने सीरियस है, तुमको भी उतने ही सीरियस रहना चाहिए, वरना खामोखा तुम्हारी इज्जत तक मैं पहुंच जाऊंगा तो बोलना नहीं, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इंडियन ब्रदर्स and sisters. We all are Indians and we need to behave like Indians. If something wrong is happening somewhere around the world and we are watching it, we need to support the one who is getting oppressed. मजलूम को सपोर्ट करना चाहिए। तो मजलूम कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है या वो खोमेनाई है? कौन है मजलूम यहाँ पे? कौन है कमज़ोर? कौन है? मुसलमान को किसको सपोर्ट करने के लिए बोला है? अल्लाह ने कमज़ोरों को प्रोटेक्शन देने के लिए बोला है, तो कमज़ोरों को प्रोटेक्शन दे। महराज पटेल ज़्यादा अरबियों का है ना, देख फिर मेरे मुंह से निकलेगा कुछ और फिर मेरी पब्लिक बोलेगी यार अली भाई खोटा मूड खराब कर देते हो, इतना मस्त बोलते बोलते बीच में गाली बक देते हो। तो आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तो ऐसे लोग हैं अंधभक्त, अपने आप को अहले हदीस बोलना मत। अहले हदीस हो, सल्फी हो, अपनी जबान की हिफाजत करियो, अपनी जबान की हिफाजत करियो। अबू ज़मीर साहब को हमारे सामने लेके आइयो। बस अगर मेरी बात गलत रहेगी, अबू ज़मीर साहब निकाल के तुम्हारे सामने रख देगी, ठीक है। तो ये महराज पटेल को बोलो वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू। वो शिया हमारे भाई है, वो गुमराह हो चुके हैं, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनकी तरह। किनकी तरह? यहूद और नसारा की तरह वो भी गुमराह हो चुके हैं शिया लोग। वो लोग शिया लोग भी इंसान है। महराज पटेल मत कर मेरे सामने पटेली। सुन्नी फुल सपोर्ट कर रहा है, वहाबी तू भी सपोर्ट कर। समझ में आया कि नहीं आया? लाल रुमाल का इधर फितना मत फैलाया कर, लाल रुमाल का फितना नहीं फैलाना यहाँ पे। कुरान और सुन्नत अगर बराबर पता है, इस्लाम तो ही बयान करना, तो ही टपटपाना, वरना ये सब कयामत के दिन फरिश्ते सब लिख रहे हैं, गवाही दे देंगे, किताबों में सब दर्ज हो रहा है। क्या सिखा रहा है तू? किसको सिखा रहा है? आना मेरी कहानी तो जरा झांक, मेरी जिंदगी के अंदर झांकने की कोशिश कर, तेरी तरबियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। तू मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर। हु एम आई? अली भाई। क्या बोलते? अली भाई। जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। महराज पटेल जो तू कमेंट किया ना, आप डिलीट मत करना, सॉरी भी नहीं चाहिए। अभी तुम्हारा मौलाना चाहिए मेरे को। क्या ईरान के खिलाफ हम बोल सकते हैं? ईरान के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। अभी क्या हो रहा है पूरा कुरान और सुन्नत के हिसाब से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमको ज़रा समझा के बताओ। हमको बाहर की बातें नहीं चाहिए, सिर्फ कुरान और सुन्नत से हमको दलील चाहिए। अभी क्या हो रहा है वो बताओ। है क्या तुम्हारे पास मौलाना? इंडिया के अंदर एक भी मौलाना होगा? आओ 8850698338। गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। कोई भी हो, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, कोई भी हो, तुम में से कोई भी हो, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूलों की इताअत करो। आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची इताअत करो, ठीक है। व उलिल अम्रि मिनकुम, और फिर तुम्हारे मेरे बीच में जो भी इल्म वाला होगा उनकी भी इताअत बात मान लिया करो। अगर वो कुरान और सुन्नत के रोशनी में कुछ तुमको समझाए, वो उलमा इकराम है, वारिसुल अंबिया, उलमा हक। वो है किधर यार?
अबू जैद जमीर साहब, हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। आप भगवान नहीं हो, आप हाथ जोड़ रहा हो। प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। प्लीज, आई विल गिव यू फुल ड्यू रिस्पेक्ट। कम टू माई मस्जिद। सलीम सेठ की मस्जिद है हमारे सांता क्रूज वेस्ट में। सांता क्रूज में 21 मस्जिद है जो हमारे सलीम सेठ ने दान करके गए। मुसलमानों, उनके हक में दुआ करना। समझ में आ रहा है? उनके हक में दुआ करना। जितने भी मेरे सांता क्रूज बांध के मस्जिद के नमाजी है, उनके हक में ज़्यादातर दुआ करना। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके वालिदैन की भी मगफिरत कर दे। दुआओं में कंजूसी नहीं करना। समझ में आ रहा है? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इंसानों से मोहब्बत करना, जिस तरीके से तुम अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करते ना, वैसे ही दूसरे इंसानों से भी मोहब्बत करना। तो शिया तुम्हारे दुश्मन नहीं है, शिया गुमराह मुसलमान है, उनको समझाने की ज़रूरत है। तुम्हारे पास में मौलाना है अल्लामा इकबाल साहब जैसा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनकी तरह। ये तो कॉल उठाना पड़ेगा। तो क्या है ना मिराज पटेल, मैं अबू जैद जमीर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम सब मरने वाले हैं। मरने से पहले एक बार आप हमारे सलीम सेठ गैरेज में आ जाइए। सलीम सेठ की अता की हुई गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए मस्जिद जो है वहाँ पे हमको एक नई मस्जिद चाहिए। उस मस्जिद के लिए डोनेशन भी आप ही के ज़रिए से हो जाए तो अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। ऐसा मेरा अकीदा है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्लीज़ मेरे इस हरकत को आप मजाक मत समझना। मैं मजाक में अच्छे लोगों को समझा देता हूँ। तो आप तो पता नहीं कहाँ से हमको अभी काम आ गया है कि अब मौलाना लोग को समझाओ, बच्चे लोगों को पढ़ाओ बाद में, अब पहले मौलाना लोग को समझाओ। तो प्लीज़ ये देखो आपके कैसे अहले हदीस लोग हैं, ज़बान पे लगाम नहीं है, ईरान के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, काफिर है, ये है, वो है। ऐसा नहीं बोल सकते। काफिर को भी काफिर नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है कितना बड़ा फितना फैलते जा रहा है? अहले हदीस हो तुम लोग, इसके अंदर फंसते चले जा रहे हो। तुम लोगों को डर नहीं है? तुम्हारे नमाजे, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे सदकात, तुम्हारे ज़कात, अल्लाह ताला सब तुम्हारे हज तुम्हारे मुंह पे मार देगा। अल्लाह को पहले सादिक अमीन, वो सादिक बनो, सच्चा बनो, अमीन अमानतदार बनो। अभी ये नहीं बोला मैं शियाओं से मोहब्बत करो। जीतू भाई क्या बोलते? ठीक है, तू 2 मिनट रुक। मिराज पटेल, मेरे पोस्ट पे कभी नहीं बनना पटेल, ठीक है? आपने जो मैंने मिशारी अल-अफासी कारी साहब जो है ना, इनका नकाब उठ रहा है। ये किस किस्म के कैसे कैसे लोग होते हैं ये सब लोगों को पता चल रहा है। समझ में आया? इसलिए सुन्नी भड़क गए। तू वहाबीगिरी करना नहीं। शिया सुन्नी वहाबी ये 3 बड़े हैं ना गैंग। तू वहाबी है तो प्लीज तू वहाबी बनना नहीं। वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। अहले हदीस तो अपने आप को बिल्कुल बोलना नहीं। अहले हदीस क्या है, मनहज क्या है, मसलक, आओ इधर आओ, हम समझाते हैं। शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब कौन है, हम समझाते हैं तुमको। मसलक मनहज क्या है, हम समझाते हैं। अबू जैद जमीर साहब आप इधर आइए, हमारे मस्जिद के लिए ताउन करना है, हमको मस्जिद चाहिए, प्लीज़ आप आइए। हम मस्जिद के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक मस्जिद बन जाए तो हम सलीम सेठ की ये जो टेम्परेरी है दी हुई मस्जिद वो फुल हो जाती है और हमारे लिए जगह नहीं रहती है। गरीब लोग गर्मी के अंदर किस तरीके से नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, इन लोगों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पुरसे हाल पूछने वाला देखने वाला कोई नहीं है गरीबों के मस्ती में। तो ये मिराज पटेल को एक तीर से सोचा कि वो मैं खाली उसी को शिकार कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों को 1 सेकेंड का 1 करोड़ जो मेरा चार्ज है मिनिमम, वो नॉलेज भी फ्री में दिया, तुझे भी समझा दिया और मेरे मौलाना को भी मैंने
न्योता दे दिया, इनविटेशन दिया है। अहले हदीसो, अब इसको काम पहुंचाना तुम्हारा काम है ये। तो देखो अपनी ज़बान की हिफाजत करो और जो दो टांगों के बीच में तुम्हारी शर्मगाह है उसकी हिफाजत करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।